नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ। वो बुलेटिन कमाईने से पहली बात सीए ने लेकर देश भर कमाईने विरोध प्रदर्शन रहे दौर रही। इन्हें लेर दिल्ली रे राजघाट माथे कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है जो रात 8 बजे तक चालेगो। बता दें कि इस सत्याग्रह कमाईने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम गहलोत समेत पार्टी रा कई दिग्गज नेता शिरकत कर रहा है। सीएम गहलोत सत्याग्रह ने संबोधित भी करो। सीएम कहो कि नागरिकता कानून रे कारण लोकतंत्र खतरे कमाईने। पीएम मोदी इन्हें लेर लोगों ने गुमराह कर रहा है। बे कहो कि केंद्र रो एजेंडो आरएसएस रो एजेंडो है। देश ने बांटनो चाहे। इस बीच बेबासु मुकाबलो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरा देश पां को मुकाबलो करने खातर तैयार है। सागे राजस्थान में मुख्यमंत्री कहो कि हमारे प्रदेश के मायने नागरिकता कानून लागू कोनी करो जावे। इनका एजेंडा जो है ये आरएसएस का एजेंडा है। ये मुल्क कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। इसको खुल के कहना चाहिए। मुकाबला करने के लिए तैयार है हम लोग सब। पूरा देश तैयार है। पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है देश के अंदर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कल राजस्थान के अंदर 5 लाख की आवाम के सामने हमने घोषणा करी है। राजस्थान में ना नागरिक संशोधन कानून लागू होगा और ना एनआरसी लागू की जाएगी। अशोक गहलोत दिल्ली के मायने सीए के खिलाफ कांग्रेस की सत्याग्रह रैली से पहले बीजेपी माथे निशानो साध्यो। बे कहो कि राहुल गांधी के मायने पीएम मोदी से मुकाबला करने को दम है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हमारे साथ है बात करने के लिए। एआईसीसी मुख्यालय में कैंटीन में मौजूद हैं। और गहलोत जी, अभी कुछ देर पहले आपने चाय की चुस्कियां भी ली। आप सारे फीडबैक भी देख रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, कितनी मुश्किल अब बीजेपी को होने वाली है? असली मुद्दे दूसरे हैं। असली मुद्दे अर्थव्यवस्था के हैं। असली मुद्दे नौकरी लगने की बच्चों को, नौजवानों को, वो मुद्दा है। असली मुद्दा है व्यापार ठप हो रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो मुद्दे नहीं उठा रही है बीजेपी। तो जनता इनको सबक सिखाना चाहती है, आप सही रास्ते पे आओ। लेकिन बीजेपी मुद्दा उठा रही है एनआरसी, बीजेपी मुद्दा उठा रही है सीएए, बीजेपी मुद्दा उठा रही है राम मंदिर का। ये सारे वो मुद्दे हैं जो गृह मंत्री और पीएम मोदी जब झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये मुद्दे लेकर वो झारखंड में गए थे। तो क्या माना जाए ये मुद्दे झारखंड की जनता ने नकार दिए हैं? यही माना जाएगा। ये सब मुद्दे नकार दिए हैं। चाहते हैं असली मुद्दों पे आप आओ, असली मुद्दों पे आओ। कल प्रधानमंत्री जी बोले जो पब्लिक मीटिंग के अंदर, एनआरसी कोई मुद्दा ही नहीं है, ना चर्चा है ना लागू हो रहा है। क्यों चिल्ला रहा देश, क्यों चिल्ला रहे हैं विपक्ष वाले, क्यों भड़का रहे हैं, क्यों आग लगा रहे हैं? गृह मंत्री 4 महीने चिल्ला रहे थे हर राज्य में एनआरसी लागू होके रहेगा। उसका जवाब आज देना चाहिए मोदी जी को मेरे हिसाब से। अंबिका सोनी ने राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने की मांग उठा दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात हम पहले कह चुके हैं। देश में मोदी जी का मुकाबला करने का दमखम किसी में है तो राहुल गांधी में है। ये सब बात आ जाती है। अब कब वो अध्यक्ष बने, आज बने, कल बने, परसों बने, ये उनके ऊपर छोड़िए। उस ऑप्शन को उनके लिए छोड़िए, कांग्रेस पर भी छोड़िए। तो सीएम अशोक गहलोत हमारे साथ है बात करने के लिए। और साफ तौर पर उन्होंने फिर कहा कि एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। ये मांग मैंने पहले भी की थी। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को वहां की जनता ने नकारा है, उससे साफ तौर पर बीजेपी की जो चीजें लेकर बीजेपी गई थी, जिन मांगों को लेकर बीजेपी गई थी, वो सभी को आम जनता ने नकार दिया है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। सीए सपोर्ट का मायना जयपुर का मायने बीजेपी रो प्रबुद्ध जन सम्मेलन रो आयोजन करेगी। इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमपी रा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होया। शिवराज सीए रे प्रावधान ने प्रबुद्ध जना रे सामने पेश करो। बे कांग्रेस समेत अन्य दला पर सीए ने लेकर लोगों ने गुमराह करने रो आरोप भी लगाया। बीजेपी मुख्यालय माथे आयोजित सम्मेलन अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, ओंकार सिंह लखावत, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक अशोक लाहौटी, मोहनलाल गुप्ता भी शामिल होया। आज जयपुर के प्रबुद्ध नागरिक बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, एकदम साफ है कानून।
किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि नागरिकता उनको देने वाला है जो प्रताड़ित होकर आए हैं। 31 दिसंबर 2014 तक ऐसे कुछ प्रावधान किए गए कि उनको आसानी से नागरिकता मिल जाए। इसमें किसी को बाहर नहीं निकाले जाने वाला। नागरिकता रजिस्टर की बात होती है, वो तो अभी बने ही नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी पे तो नाज होना चाहिए। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, बाय हार्ट, नरेंद्र मोदी इनके लिए भगवान बन के आए हैं जो प्रताड़ित थे और नारकी जिंदगी जी रहे। भगवान ने जीवन दिया, मां ने जन्म दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जिंदगी दी। इन्हें भीलवाड़ा का मायने भी सीए एनआरसी का समर्थन का मायने लोग सड़का माथे उतरे। आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 4 तस्वीरें आ रही है। भीलवाड़ा का मायने सीए समर्थन का मायने जन सैलाब उमड़ो। राष्ट्रीय एकता मंच आह्वान माथे आ बाइक रैली निकाली गई। बाजार बंद रखा गया और फिर एक जगह माथे जमा होकर लोग पोस्टर के जरिए अपनी बात रखी। भीलवाड़ा रे शाहपुर का मायना आज एनआरसी और सीए रे सपोर्ट का मायने राष्ट्र जागृति मंच रे बैनर तले विशाल जुलूस निकाले गयो और जुलूस महिला रे चौक सू रवाना होर एसडीओ दफ्तर पहुंचो। जठे प्रदर्शनकारी कानून रे समर्थन का मायने एसडीएम श्वेता चौहान ने राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन सौंप्यो। जुलूस रो नेतृत्व राष्ट्र जागृति मंच रा संयोजक एडवोकेट दुर्गालाल राजोरा और सह संयोजक सुरेंद्र टेलर कर्यो। तत्वाधान में महलों के चौक से सैकड़ों कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाओं के सभी का सहयोग मिला और एसडीएम ऑफिस जाकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। भारत की संसद ने जो नागरिकता संशोधन कानून पारित किया उसके समर्थन में राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से ज्ञापन दिया गया और बहुत अच्छी संख्या में जो है जुलूस निकाला गया और सभी लोगों को ये हार्दिक इच्छा है कि ये कानून सख्ती से लागू होना चाहिए और जो देशद्रोह के खिलाफ काम करें उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 12 से ज्यादा गांव गमाई ने जन सुनवाई करी और इस दौरान कई कार्यालयों लोकार्पण करे। इस दौरान बिरला सू मार संवाददाता शाकिर अली खास बातचीत करी। सांसदों की समस्याएं सुनने वाले लोकसभा स्पीकर आज अपने संसदीय क्षेत्र में निकले हैं और ग्रामीण एरिया में जाकर जन सुनवाई कर रहे हैं। लगातार समस्या जन सुनवाई की जा रही है और ग्रामीणों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए भी जो है लोकसभा स्पीकर ने प्रेरणादायक अपने संबोधन में कहा है कि राजनीतिक चश्मे से विकास नहीं होना चाहिए। विकास जब हो तो उस पर राजनीतिक चश्मा नहीं होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही। जी स्पीकर साहब, आज ग्रामीण एरिया में आप आए हैं और लगातार आप इनको अपने अधिकारों के बारे में बता रहे हैं ग्रामीणों को। मेरा संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र में मैं गांव में उनके ढानी में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर विकास का एजेंडा बनता है। तो मैंने इस बार आग्रह किया इनसे कि ग्राम पंचायत के नए चुनाव पर ग्राम सभा बैठे, सब गांव के लोग बैठे, चर्चा करें चौपाल पर और 5 साल के एजेंडे को तय करें ताकि 5 साल के अंदर सारी ग्राम पंचायत का सामूहिक रूप से विकास हो सके। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि विकास के अंदर किसी तरीके का राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबने चुनकर भेजा है, सबके जनप्रतिनिधि है, इसलिए विकास संतुलित हो, सभी क्षेत्रों का विकास हो, इसका विशेष रूप से ध्यान दें। कई बार केंद्र से जो बजट आता है वो राज्य गांव तक पहुंचते पहुंचते उसमें वो कई सारा वक्त लग जाता है, उसके लिए भी आपने प्रयास किए हैं। मुझे अभी प्रधान जी ने, विधायक जी ने बताया कि केंद्र से आने वाले पैसा अभी तक ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचा है। मैं राज्य सरकार के इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा कि ग्राम पंचायत में उनका पैसा पहुंचे ताकि वो ग्राम का विकास कर सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। राजस्थान का मायने पाकिस्तान सु लागण वाली सीमा माथे जिला का मायने सीमा पार सु आए टिड्डी दल एक बार फिर सु कहर बरपानो शुरू कर दिए है। टिड्डी दल के कारण किसानारी खराब होती फसला रो मुद्दो आज कृषि मामलारी संसदीय समिति का मायने भी उठ्यो। जालोर सांसद देवजी पटेल टिड्डी दल सु फसला से हो रहे खराबर रो मामलो उठाता कहो कि मामले का मायने किसाना ने फौरत राहत री कोशिश करनी चाहिए।
पाकिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है, जहां जालोर, बाड़मेर, गुजरात में पाटन, बनासकांठा, इन सब पे पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी का प्रकोप बहुत बढ़ गया और जिसके वजह से किसानों की सारी फसल चौपट हो रही है। राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल रही है, असफल रही है। गुजरात में जैसे ही पिछले दिनों में जब टिड्डी राजस्थान में आई तो यहाँ से फसल चपट करके वो बनासकांठा की ओर बढ़ी, तो गुजरात सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन टिड्डियों को वहाँ से खत्म करने का कार्य किया, जिससे किसानों की फसल बच गई। भीलवाड़ा रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम एक बड़ी कार्रवाई ने अंजाम देता जिले रे मांडल क्षेत्र कमाई ने तैनात अजमेर विद्युत वितरण निगम सहायक अभियंता ने 25,000 रुपया रिश्वत लेता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो। आरोपी बिजली चोरी रे मामले कमाई ने बीसीआर कमाई ने राहत प्रदान करने रे नाम माथे रिश्वत मांगी ही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण कहो कि भीलवाड़ा जिले रे बनेड़ा तहसील कमाई ने सूरजपुरा गांव निवासी शिवराज जाट परिवार पेश कर्यो कि मांडल क्षेत्र कमाई ने तैनात अजमेर विद्युत वितरण निगम रे सतर्कता रे सहायक अभियंता इस्लामुद्दीन गौरी घरेलू कनेक्शन माथे विद्युत चोरी रो मामलो बनाए है। बीमे बाने 1 लाख रुपये री वीसीआर भर दी है। ई पर बासु बात करी तो बोई में राहत प्रदान करने के नाम पर 30,000 रुपया रिश्वत मांगी। ई पर जब परिवाद रो सत्यापन करवाया गयो तो मामलो 25,000 रुपये कमाई ने तय करे गयो। परिवादी जाट सु रविवार देर रात में अभियंता गौरी भीलवाड़ा शहर कमाई ने स्थित अपना आवास पर आ रकम मंगवाई थी, जठे गौरी 25,000 रुपया रिश्वत देता रंगे हाथा गिरफ्तार कर लियो गयो। करते हुए इस्लामुद्दीन गौरी सहायक अभियंता सतर्कता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मांडल भीलवाड़ा को रिश्वत राशि 25,000 के साथ कल अरेस्ट किया था। इन्होंने परिवादी श्री शिवराज से उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन की जो वीसीआर बनाई थी विद्युत चोरी का मामला, उसमें राशि कम करने के एवज में नेगोशिएशन करके यह रिश्वत राशि ग्रहण की थी। और एक और मामले के मायने कार्यवाहक प्रिंसिपल मिड डे मील और अन्नपूर्णा दूध योजना व स्कूल में वार्षिक अनुदान समग्र शिक्षा अभियान से प्राप्त सरकारी राशि 75,000 रुपये की स्वीकृत जारी करने री एवज कमाई ने 20,000 रुपये की मांग करी। सत्यापन के समय 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि ली गई है। और आज जयपुर के मायने पतंगरी डोर सु गला कटने की वजह से बच्चे री मौत सु लोगा का मायने हड़कंप है। इस मामले का मायने अब पुलिस चाइनीज मांझे पर कार्रवाई करने रो भरोसो दिला रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सगले पुलिस अधिकारियों ने चाइनीज मांझे रे खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। डायरेक्शन से बहुत स्पष्ट निर्देश हैं और हम वापस इन निर्देशों को एम्फेसाइज करेंगे और एग्जीक्यूट भी करेंगे कि इस तरह चाइनीज़ मांझा जो पूरी तरह प्रतिबंधित है वो नहीं बिके। और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत ही इस तरह की दुर्घटनाएं हैं कि जिससे परिवार का एक बच्चा चला गया। तो और आ खबर कोटा से है, जठे गणेश नगर रे एक शराबी युवक शराब रे नशे कमाई ने अपना ससुराल कमाई ने जमकर हंगामो कर्यो। आज ससुराल के कई लोग माथे चाकू से हमलो कर बाने घायल कर दियो, जिसमें 3 लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बढ़ई शराबी युवक मौका पाकर भाग निकलियो, जिसकी तलाश कमाई ने पुलिस जुट की है। अपनी सास और अपनी पत्नी और अपने साली को चाकूबाजी में इंजर्ड कर दिया। प्रारंभिक जानकारी ये मिली है कि वो 10-15 दिन से अपने ससुराल में रह रहा था और आज दिनांक को उसने शराब का नशा पता किया था और शराब में किसी बात को लेकर उनके विवाद हो गया था। उस विवाद के दौरान उसने अपनी सास के चाकू की पेट में मारी। बीच बचाव के दौरान अपनी पत्नी पूजा और अपनी साड़ी जो जिया थी, जब उन्होंने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी चाकूबाजी की वारदात की। कुछ भी नहीं, मम्मी ने। और बीकानेर के मायने बीजेपी नेता और व्यापारी दीपक पारिक ने फिरौती और जान से मारने की धमकी मिली है। दीपक पारिक ने धमकी व्हाट्सएप कॉलिंग रे जरिए मिली है। धमकाने वाला शख्स अपना नाम संपत मेरा बतायो। संपत खुद ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप रो साथी होने की बात कही है। इन्हें लेर पारिक समाज रा साथी सागे बीजेपी शहर अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य के नेतृत्व कमाई ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा से मुलाकात करी और दीपक पारिक ने सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग करी है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है, ये हमारे दीपक जी पारिक है, हमारे समाज के बड़े स्वाभिमानी और समाज सेवी आदमी हैं। इनको इन्होंने धमकाया है कि हमें हमारी डिमांड जब तक आप पूरी नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं।
तो आज हम इन्हीं हमारे सत्यप्रकाश जी के नेतृत्व में जो है एसपी साहब से मिलकर उनसे ये रिक्वेस्ट करी है कि इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन हमारा जो है अलवर नीमराणा का मायने रफ्तार रोक कहर देखने ने मिलो अठे NH8 माथे 5 वाहन आपस के मायने टकरा गया और हादसो दुघेड़ा गांव रे करना हो 6 से ज्यादा लोग एक मायने घायल हो गया। सूचना माथे मौके पर पुलिस पहुंची। हाईवे पेट्रोलिंग टीम स्थानीय पुलिस घायला ने अस्पताल के मायने भर्ती करवायो। सागी क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहना ने सड़क रे किनारे करने के बाद हाईवे माथे जाम खुलवायो। ये सर मौसम खराब होने की वजह से फोक की वजह से हुआ है। एक बस कट क्रॉस कर रही थी, उसमें इसको इनोवा लगी, इनोवा के बाद वो डंपर लगा, फिर शिफ्ट लगी, उसके बाद ये कंटेनर लगा। 5-6 गाड़ियों का स्कॉर्पियो कार इनका हुआ और पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंच के ना सब गाड़ियों को साइड कराया, क्रेन बुला के नीमराणा पुलिस को मैसेज दिया। गलत काट दी, उससे फिर गाड़ियाँ भिड़की भिड़ते चौथे नंबर के ऊपर हमारी गाड़ी। तो आपने खबर मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।